टुडे दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 9 चैप्टर, वही चैप्टर जो चल रहा था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पार्ट 4। 3 वीडियोस कंप्लीटेड है इसकी, ठीक है। और ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, कैचिंग ऑफ बॉल और प्रपोल्शन ऑफ रॉकेट। दो छोटे से टॉपिक है, ठीक है। कैचिंग ऑफ बॉल में हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जब भी कोई प्लेयर कैच करता है बॉल को तो क्या केसेस हो सकते हैं, क्या तरीके होते हैं केस बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है। उसमें भी फिजिक्स लग जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होती है कि जब हम बॉल को कैच कर रहे हैं तो कभी हमारी हाथ पे चोट भी लग जाती है, हाथ पे, ठीक है, और कभी नहीं लगती है। तो किस समय हमारे हाथ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। तो कैसे इसको हम देखते हैं, ये मैंने देखेंगे डायग्राम से, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक बॉल है, बॉल आ रही है, उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड। कि जो बॉल आ रही है, बॉल बड़ी तेजी से आ रही है, उस बॉल की स्पीड क्या थी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब प्लेयर ने उसे कैच कर लिया, ठीक है, जब किसी प्लेयर ने उसको कैच कर लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले जब वो आ रही थी तो उसमें कुछ वेलोसिटी रही होगी 100 मीटर पर सेकेंड, और जब प्लेयर ने उसे कैच कर लिया होगा तो वो रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और हमने मान लिया बॉल का कुछ मास भी रहा होगा, हमने मान लिया 0.2 मान लेते हैं, 0.2 kg। ये क्या था, बॉल का मास था, कितना भी मास ले लो, ठीक है। अब एक ये केस है, एक दूसरा केस है, उस केस में भी वही बॉल है और बॉल की स्पीड अभी भी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, अब की बार बॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही है, 100 मीटर पर सेकेंड, पहले भी कितनी से आ रही थी, 100 मीटर पर सेकेंड। बॉल फिर कैच कर ली प्लेयर ने, ठीक है। तो कैच करने से फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और मास यहाँ पर भी कितना है, जितना मास यहाँ था उतना ही मास यहाँ पे है, 0.2 kg। अब हमें डिफरेंस ये देखना है कि कौन से केस में फोर्स ज्यादा लगेगा। ये केस है जहाँ पे प्लेयर ने क्या करा, खड़े खड़े कैच कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम बॉल आई और उसको खड़े खड़े कैच कर लिया, तो खड़े खड़े कैच करने में टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा, टाइम क्या लगा होगा, कम। और यहाँ पे प्लेयर ने क्या करा, अपने हाथ को नीचे लेके चला गया, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया था कैच, लेकिन पहले यहाँ पे कैच किया था, फिर दूसरे केस में प्लेयर ने क्या करा, अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे लेके चला गया। नीचे ले जाने से क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस केस में टाइम क्या कर गया, बढ़ गया। यहाँ पे कैच करने का टाइम क्या था, कम था, बहुत जल्दी से उसने कैच कर लिया था, बहुत जल्दी से कैच कर लिया, टाइम कम। और यहाँ पे उसने क्या करा, अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करा, तो मूव करने से कैचिंग का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस टाइम के वजह से ही फोर्स कैसे चेंज होता है ये देखने वाले हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं मास, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। मास यहाँ पे 0.2 kg, यहाँ भी मास क्या है, 0.2 kg, ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी 0, और यहाँ भी जब कैच कर ली होगी तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, सेम है, बस फर्क किसका आ रहा है, टाइम का। इस वाले केस में टाइम क्या है, कम, और इस वाले केस में टाइम क्या है, ज़्यादा। जब हाथ नीचे जाएगा तो कैचिंग ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये नीचे ये ऊपर है। तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर टाइम बढ़ाओगे या फिर अगर टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम कम होगा, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, एक चीज को बढ़ाया जाता है तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में टाइम कम है, टाइम कम है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम कम होने की वजह से फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे चोट ज्यादा लग सकती है, लेकिन इस वाले केस में टाइम क्या है, ज्यादा है, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो हमारे हाथ पे जो बॉल आके लगेगी उससे जो फोर्स लगेगा हमारे हाथ पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, अगर हमें स्किल पता होती है कि हमें किस तरीके से कैच करना चाहिए तो हमें फोर्स कम से कम लगेगा और जिससे हमको चोट कम लगेगी। तो यही क्या था, कैचिंग ऑफ बॉल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट।
प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट का मतलब है कि रॉकेट किस तरीके से स्टार्ट होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, देखते हैं। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट के लिए हम पहले रॉकेट बना लेते हैं। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में ये रॉकेट ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे क्या निकलता है, ट्रिमेंडस फोर्स निकलता है, फ्यूल निकलता है, क्या निकलता है, फ्यूल निकलता है नीचे की तरफ, ठीक है। रॉकेट अगर ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ जो होता है वो फ्यूल होता है, फ्यूल नीचे निकल रहा होता है। तो जो फ्यूल है वो कहाँ फोर्स लगा रहा होता है, फ्यूल जो है नीचे फोर्स लगाता है, जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ क्या करेगा, फोर्स नीचे की तरफ, कहाँ पे, एयर में। ये रॉकेट भी एयर में जा रहे हैं तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, एयर मॉलिक्यूल्स पे लगेगा। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस पे ये जो फ्यूल है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हम जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये फ्यूल नीचे की तरफ एयर में फोर्स लगा रहा होगा तो उसी टाइम पे एयर भी ऊपर की तरफ क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। अब जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा F1 उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा F2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसी वजह से रॉकेट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट है वो किस बेसिस पे हो रहा है, ये डिपेंड करता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और वो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स किसके वजह से लगता है, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो फ्यूल एयर में नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो जो एयर होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ प्रपल्शन कर पाता है। तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फोर्स से। फोर्स के बाद हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बाद हमने मोमेंटम के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर उसका रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन में मतलब जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है उतनी ही वेलोसिटी से गन भी हमारी पीछे जाती है। कंजर्वेशन मोमेंटम जो कि हमने थर्ड पार्ट में ही देखा था, और ये दो छोटे टॉपिक हमारे लगे थे, कैचिंग ऑफ बॉल और प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो